जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदिपुरुष को रिलीज हुए अब एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। पहले हफ्ते के उसके कलेक्शन निकल कर सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार का विवाद इस मूवी के साथ छिड़ा हुआ था, उस विवाद से जुड़े हुए सही सही आंकड़ों के बारे में अब बात करने का शायद सही समय भी आ गया है। क्योंकि मेकर्स ने एक तरीके से जो विवाद खड़े हुए थे, उन विवादों को लेकर अपने स्पष्टीकरण भी दिए। हालांकि वो स्पष्टीकरण उतने स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी दिए तो गए। स्पष्टीकरण के अलावा कई सारे चेंजेस करने की भी बात हुई, लेकिन चेंजेस के नाम पर सिर्फ नाम मात्र की कोशिश करी गई। और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी रिलीज होने के बाद किसी भी प्रकार का चेंजेस करने का कोई सेंस निकलता नहीं। क्योंकि आपके बारे में, आपकी मूवी के बारे में जो बातें निकलनी थी वो निकल कर मार्केट में आ चुकी हैं। और उसके बाद में आप जो भी कुछ व्यापक बदलाव करने की कोशिश करेंगे वो सिर्फ बेमाने होते हैं और कुछ भी नहीं। पहले हफ्ते में आदि पुरुष का जितना कलेक्शन होना चाहिए था उससे तो काफ़ी कम हुआ है। काफ़ी कम हुआ है, ये मैं इस बिना पर कह रहा हूँ कि पहले 3 दिनों का जो कलेक्शन था, उस 3 दिनों के कलेक्शन ने दिखाया था कि आदि पुरुष के नाम में कितनी ज़्यादा ताकत है। प्रभास जो कि इस मूवी में लीड में थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी अच्छी। इन सभी चीज़ों ने गवाही दी थी कि ये मूवी एक शोर शॉट काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात आती है ना, तब यही एग्जाम्पल आता है। आपने नाम आदि पुरुष दे दिया, रामायण से आपने अपनी मूवी को इंस्पायर्ड बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कहानी ही नहीं दे पाए, तो आखिर दर्शक क्या लेकर वापस थिएटर जाने के बारे में किसी को बोलेंगे। अगर मैं पहले दिन मूवी देख कर आया हूँ, तो मैं किसी एक को भी नहीं बोल सकता कि नहीं यार, ये मूवी जाकर देखो, ये मूवी वाकई में देखने लायक है और हमारे सनातन धर्म के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताती। लेकिन मुद्दे की बात वही आ जाती है कि जब आप सिर्फ पैसे मिंट करने के लिए कोई मूवी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वो कोशिश साफ तौर पर दिख जाती है। आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया अलग अलग तरीके से एआई टूल्स का यूज़ करके वीएफएक्स बना रही है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कर रही है, वहाँ पर आप शायद 20 साल 25 साल पुरानी टेक्निक पर ही अटके हुए हैं। वो भी तब जबकि आपकी मूवी का बजट आपकी खुद की ही टीम 500 से 600 करोड़ रुपए बता रही है। अब अगर हम लोग मोटी मोटी एक्टर्स की फीस निकाल भी दें, तो उसके बावजूद भी आपके पास काफ़ी सारा पैसा बचता है। अब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये जो पैसा मूवीज़ पे लगाया जाता है, इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार आउटकम के रूप में कुछ समझ में ही नहीं आता कि पैसा लगा भी था या नहीं। कार्तिकेय 2 जैसी फ़िल्में जो कि काफ़ी निम्न बजट की मूवी रहती हैं, उन ब मूवीज़ के वीएफएक्स को अगर आप देखेंगे तो वो आज की तारीख में भी आदिपुरुष से ठीक ही दिखेंगे। आपकी मूवी के सीन्स जो हैं एवेंजर्स से कॉपीज़ बताए जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर आप क्या चाह रहे थे। खैर, मेकर्स ने एक छोटी-सी कोशिश करी। मेकर्स ने क्या किया, मेकर्स ने बोला कि चलिए हम डायलॉग बदल देते हैं। लेकिन डायलॉग बदलने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। मूवी की स्थिति यथास्थिति है, बल्कि नीचे की तरफ ही जा रही है। दूसरा शुक्रवार जो कि आदिपुरुष के लिए काफ़ी अहम होने वाला था, वो अब अहम होता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे शुक्रवार के जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, वो पहले शुक्रवार के मुकाबले में, मैं किस तरीके से बोलूँ, मतलब यार 10% भी नहीं है। 10% भी अगर हम लोग पहले दिन की कमाई मान लें कि भाई पहले दिन 90 करोड़ रुपए कमाई हुई थी, तो उसका 10% होता है 9 करोड़ रुपए। और जो दूसरे शुक्रवार की कमाई के जो अर्ली एस्टिमेट सामने आ रहे हैं ना, वो 9 करोड़ भी नहीं है। अब हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं किस प्रकार से इस मूवी ने अभी तक एक हफ्ते में परफॉर्मेंस किया है। और अब आखिरी में फिर हम बात करेंगे कि भैया 8वें दिन, मतलब कि आज दूसरे शुक्रवार को, इस मूवी की क्या स्थिति हो सकती है। दरअसल डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष पिछले शुक्रवार बहुत धूमधाम से थिएटर्स में रिलीज हुई थी। वहीं इस गुरुवार फिल्म ने अपने 7 दिन पूरे कर ली। और इन 7 दिनों में फिल्म का सफर ऐसा रहा जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उतार चढ़ाव की तो बात कर ही दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उतार ही देखने के लिए मिला है। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म ने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस मूवी ने छप्पर फाड़ के रख दिया है। पहले दिन ऑलमोस्ट 89 करोड़ रुपए का बिजनेस, 89 करोड़ का बिजनेस इसने किया था, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। हम लोग विदेशों में जो बिजनेस हुआ तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। मतलब पहले दिन ऐसी बम्पर ओपनिंग थी। आदिपुरुष बॉलीवुड के लिए पहली फिल्म बनी जिसने पहले दिन इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया। नेट कलेक्शन नहीं, ग्रॉस कलेक्शन किया। मगर आप ज़रा सोचिए, पहले दिन इतनी शानदार ओपनिंग करने वाली मूवी 7वें दिन तक आते आते जिस हाल में पहुंच चुकी है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। पहले 3 दिन में ही आदिपुरुष का इंडिया कलेक्शन 220 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका था। 220। आराम से उम्मीद जताई जा सकती थी कि ये मूवी पहले हफ्ते में ही 300 करोड़ रुपए कमा लेगी। मगर सोमवार से फिल्म की कमाई में जो गिरावट आई, वो गुरुवार तक जारी है। फिल्म की कमाई कुछ ऐसे गिरी जैसे आसमान में प्लेन क्रैश होता है। आदिपुरुष के 7वें दिन यानी गुरुवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आने लगी और गुरुवार के अनुमान बताते हैं कि गुरुवार की कहानी भी बुधवार से कुछ अलग नहीं है। रविवार को फिल्म का इंडिया कलेक्शन 69 करोड़ रुपए के करीब था, लेकिन सोमवार को इसके कलेक्शन में मात्र 16 करोड़ रुपए जुड़े, जो कि अपने आप में बताते हैं कि मूवी कितनी तेजी से नीचे की तरफ गिरी। ट्रेड एक्सपर्ट्स को लिटरली इससे शॉक ही मिला था।
इसके बाद से फिल्म की कमाई हर रोज पिछले दिन के मुकाबले लगातार गिरती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही। अनुमान बताते हैं कि गुरुवार को आदिपुरुष ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो मात्र 5.5 करोड़ का है, जैसा कि हम लोगों ने कल ही आपको बताया था कि इस मूवी का कलेक्शन अच्छा नहीं निकलेगा। वहीं बुधवार की अगर हम बात करें तो इसका कलेक्शन 7.25 करोड़ रुपए था, जिसके मुकाबले अगले दिन का कलेक्शन और नीचे ही गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आदिपुरुष के हिंदी वर्जन ने 7वें दिन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई नहीं करी है। याद दिला दें कि ये वही फिल्म है जिसने पहले दिन भारत में 79 करोड़ रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन किया था। रामायण पर बेस्ड प्रोजेक्ट आदिपुरुष की कंटेंट और डायलॉग के लिए इतनी आलोचना हुई कि पहले दिन के बाद से ही फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को अपनी सफाई अलग अलग जगह पर देना शुरू करना पड़ा। हालांकि आखिर में तय यही हुआ कि फिल्म के सभी विवादित डायलॉग्स बदल दिए जाएंगे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे तो नए डायलॉग्स जोड़ने के बाद भी आदिपुरुष को कोई फायदा हुआ नहीं और ना ही होना था, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 महीने का वक्त ले लिया था इस मूवी के ऊपर काम करने के लिए और अब आप बोल रहे हो कि हम पहले हफ्ते में इसके डायलॉग बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये तो वही हो गया कि बस पेपर आपके हाथ में मिल गया और आप कह रहे हैं यार बस ये एक सवाल छूट गया था, मैं जरा इसको पढ़ के आ जाता हूँ। पहले 3 दिनों में 220 करोड़ रुपए कमा लेने वाली आदिपुरुष का फर्स्ट वीक कलेक्शन 260 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। यहां से फिल्म का हाल और भी बुरा और बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे हफ्ते में थिएटर्स में इसका हाल और खराब होता दिख रहा है। अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि 2 हफ्तों बाद फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को टच भी कर पाती है या नहीं, क्योंकि अगले शुक्रवार को कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी, जिसके लिए सॉलिड माहौल बनता नजर आ रहा है। अगर कार्तिक आर्यन की फिल्म ने शुक्रवार से अच्छी शुरुआत करी तो 2 हफ्ते बाद ही थिएटर्स में आदिपुरुष का डिब्बा बंद होना लगभग तय नजर आ रहा है। और अगर हम फिलहाल की बात करें तो जरा हट के जरा बच के ऑलरेडी थिएटर्स में रन कर रही है। आप जरा ये सोचिए कि जरा हट के जरा बच के, जिसको कि 2 हफ्ते बाद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी दर्शकों के मिलने की, लेकिन आदिपुरुष के उसके तीसरे हफ्ते में रिलीज होने के कारण जरा हट के जरा बच के का कलेक्शन एकदम ही गिर गया जैसे कि उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही नेगेटिव पब्लिसिटी इसकी निकल कर सामने आई आदिपुरुष की कि नहीं भाई ये मूवी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, पब्लिक ने अपने आप इस बात को समझ लिया कि नहीं अब शायद हमको जरा हट के जरा बच के की तरफ ही जाना सही रहेगा, और पब्लिक ने सीधे तौर पर मन बना लिया कि आदिपुरुष को अब नहीं देखना है। इसका पूरा पूरा फायदा जरा हट के जरा बच के को ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि अपने बजट से ज़्यादा कलेक्शन निकाल चुकी है। मतलब हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं, जो सैटेलाइट राइट्स वगैरह बिकते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो पिछला कलेक्शन इसका पता चला था उसमें ये मूवी ऑलरेडी 72 करोड़ रुपए तो टच कर चुकी थी और 75 करोड़ की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में विकी कौशल की मूवी को तो भैया पूरा पूरा फायदा मिल चुका है, और कार्तिक आर्यन जो कि अब अगले हफ्ते रिलीज आने वाले हैं अपनी नई मूवी के साथ में, उनको भी यहाँ पर पूरा पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात के लिए हो रहा है कि अगर यहाँ पर अजय देवगन की मैदान रिलीज हो गई होती तो उसको कितना फायदा हो रहा होता। अजय देवगन की मैदान जो कि कई बार पोस्टपोन हो चुकी है, माना जाता है कि जो वो जून की जो उसकी रिलीज डेट थी उसको भी पोस्टपोन सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि आदिपुरुष के सैलाब से किसी को भी बह जाने का डर था। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से आदिपुरुष का हश्र हुआ, उसको देखकर कोई भी ये बोलेगा कि यार शायद अजय देवगन की फिल्म रिलीज हो गई होती तो रिवेंज उसमें ही चल जाती, पब्लिक अजय देवगन की मूवी देखने जाती। लेकिन इस पूरे कलेक्शन से एक बात और जो निकल कर सामने आई वो है कि आपको पब्लिक को कंटेंट देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें शुक्रवार के हुए कलेक्शन के बारे में, मतलब कि आज के प्रेडिक्शन के बारे में, तो आज की जो प्रेडिक्शन है वो और ख़राब आ रहा है। मतलब कल का कलेक्शन तो फिर भी एक बार गिर पड़कर 5.5 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आज का जो कलेक्शन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है मात्र 4 करोड़ रुपए। मतलब कि दूसरे शुक्रवार को मूवी 4 करोड़ कमाएगी। हालांकि हम एक बार ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है आज पब्लिक थोड़ी थिएटर्स में बढ़े, तब भी ये 6 या 7 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती हुई दिख नहीं रही है। क्या अनुमान कहता है आप लोगों का कि क्या ये मूवी 4 करोड़ कमाएगी या 7 करोड़ टच कर पाएगी दूसरे शुक्रवार को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।